आज आपसे बात करना चाहता हूं बहाली की मानसिकता रखने के बारे में। जीवन में हम सब नुकसानों के दौर से गुजरते हैं। वो परिस्थिति जहां लगता है कि जैसे हमसे कुछ छीन लिया गया है। कई बार ये दूसरे लोगों की मर्जी के कारण होता है। कोई दोस्त हमारा बुरा करता है, कोई जीवन साथी एक रिश्ते से निकल लेता है। अन्य बार ये हमारे चुनावों के कारण होता है। शायद हम गलत लोगों के साथ शामिल हो गए, बुरी आदतें डाल ली और टूटे सपनों का नतीजा मिला। और हम वो आवाज सुनते हैं जो हमें बार बार बताती है, ये तुम्हारी गलती है, तुमने कबाड़ा कर दिया, बुरा हुआ, ये तो ऐसा ही लगता है जैसे यही होगा। बहुत से लोग पछतावे में जी रहे हैं, ये सोचते हुए कि उन्होंने क्या किया होता यदि मैंने अपने बच्चों के साथ और ज्यादा समय बिताया होता। काश मैं अनुशासित होती और उन लोगों के साथ न घूमती, या यदि मैं उस स्कूल में रही होती तो आज मैं कहां पहुंची होती। वो ये नहीं जान पाते कि ये हारी हुई मानसिकता उन्हें परमेश्वर के सर्वोत्तम से दूर रख रही है। फिर अन्य दौर होते हैं जब ये किसी और की गलती नहीं होती है, ये आपकी अपनी गलती नहीं होती, ये बस जीवन है। आप एक अच्छे इंसान हैं, आप परमेश्वर को आदर दे रहे हैं और एकदम अचानक आपको बीमारी का सामना करना पड़ता है, तो आपको चौंका देती है, आपका स्वास्थ्य गिर गया है। या शायद आप हर दिन सर्वोत्तम निभा रहे हैं, आप अपना सब कुछ इसे दे रहे हैं, पर बिजनेस धीमी पड़ने लगती है। किसी समय आपके पास काफी से ज्यादा था, अब आप गुजारा करने को संघर्ष कर रहे हैं। जब हमें नुकसान होता है तो बहुत आसान होता है हौसला खो देना, वहीं सेटल हो जाना जहां हम हैं और किसी बेहतरी की उम्मीद न करना। पर अच्छी खबर यह है कि हमारा परमेश्वर बहाली का परमेश्वर है। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि हम पर नाइंसाफी के हालात नहीं आएंगे। उन्होंने कभी वादा नहीं किया कि हम किसी को नहीं खोएंगे, पर उन्होंने यह वादा किया कि यदि हम विश्वास में बने रहे, वो हमारे लिए वो सब बहाल कर देंगे जो चुराया गया है। जब परमेश्वर बहाल करते हैं, वो आपको उसी रूप में ही बाहर नहीं लाते, वो आपके दुश्मन को दंडित करेंगे आपको तकलीफ देने के लिए। परमेश्वर इतने दयावान हैं, चाहे वो आपकी गलती हो, चाहे किसी और की गलती हो, या बस ये जीवन हो। वो कहते हैं वो आपको उसी रूप में ही बाहर नहीं लाएंगे, वो आपको पहले से बेहतर रूप में बाहर लाएंगे। उसे अपनी आत्मा में उतार लें। आपने शायद गलतियां की हों, आपने खुद स्वयं को मुसीबत में डाला हो, पर परमेश्वर का अनुग्रह आपकी की हुई किसी भी गलती से कहीं ज्यादा बड़ा है। वहीं पर बैठ ना जाएं, बहाली की मानसिकता अपनाएं। परमेश्वर न केवल आपको बाहर लाएंगे, वो आपको बेहतर रूप में बाहर लाएंगे। शास्त्र वचन में यदि कोई एक बैल चुरा लेता, उसे उस व्यक्ति को वापस हर्जाना देना पड़ता 5 बैल देकर। यदि वो एक भेड़ चुराते, उन्हें हर्जाना भरना पड़ता 4 भेड़ें देकर। किसी और जगह उन्हें 7 गुना हर्जाना देना पड़ता। यशाया में परमेश्वर ने कहा है, वो हमारे अन्याय के बदले हमें दुगना हर्जाना देंगे। गौर करें इस सिद्धांत पर, परमेश्वर कभी हमें उसी रूप में बाहर नहीं लाते। यदि हम कहें हम इस पुरानी कार को बहाल करने वाले हैं, इसका मतलब है कि हम उसे मूल रूप में वापस लाने वाले हैं। वो वैसी लगेगी जैसी वो लगती थी जब वो बिल्कुल नई थी। पर परमेश्वर इस तरह बहाली को परिभाषित नहीं करते हैं। उनकी बहाली की धारणा है वृद्धि करना, सुधारना, उन्नति देना, बेहतर बनाना। अब आपने शायद बहुत कुछ बर्दाश्त किया हो, किसी ने आपके साथ बुरा किया, या शायद ये आपकी गलती थी, आपने गलत चुनाव किए। शत्रु को बहुत पसंद आएगा कि आप अपनी पूरी जिंदगी बैठे रहें और उसके झूठों को सुनते रहें। ये कभी बदलने वाला नहीं, ये इसी तरह बना रहेगा। ये आपकी गलती है, बस वहीं जमे रहो। इस शंका को झाड़ दो, उस आत्मदया को झाड़ दो। शायद आपको नुकसान झेलना पड़ा हो, पर आपका रवैया होना चाहिए, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर बहाली का परमेश्वर है। मैं बाहर आ रहा हूं ज्यादा सशक्त, ज्यादा उन्नत और ज्यादा बढ़ा हुआ, उससे कहीं बेहतर जो मैं पहले था। यदि आप देखना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बहाल करें, तो आपको यह बहाली की मानसिकता रखनी होगी। इसका मतलब है कि आप बैठे नहीं रहेंगे अपने जख्मों पर मरहम लगाते हुए, यह सोचते हुए कि आपने क्या खोया है, आपको कितनी खराब ब्रेक्स मिली हैं। नहीं, आपके चेहरे पर मुस्कान है, कदमों में जोश है, आप विश्वास में हालात बदलने की अपेक्षा रखते हैं। किसी ने शायद आपसे बुरा किया हो, रिश्ता त्याग कर चला गया हो, पर आप किसी बेहतर को मिलने की अपेक्षा कर रहे हैं। वो कर्ज शायद पास ना हुआ हो, नए घर के लिए योग्य ना हो, पर आप अपेक्षा कर रहे हैं एक नया दरवाजा खुलने का। मेडिकल रिपोर्ट अच्छी न लगती हो, पर आपके पास एक और रिपोर्ट है। आप ठीक होने की अपेक्षा कर रहे हैं, आप अपने बच्चे के सुधरने की अपेक्षा कर रहे हैं, आप अपेक्षा कर रहे हैं आशीष पाने का, एक समृद्ध वर्ष का। हर चीज जो आपने गंवाई है, हर वो व्यक्ति जिसने आपसे बुरा किया है, हर ज्यादती वाली परिस्थिति, हर बीमारी जो आपको बर्दाश्त करनी पड़ी, परमेश्वर कह रहे हैं वो अंत नहीं है, ये अभी खत्म नहीं हुआ। मेरे पास अभी भी तुम्हारे भविष्य के लिए कुछ कमाल का है। यदि आपका सही रवैया हो,
परमेश्वर उस नुकसान को लेंगे और आपको उन्नति देने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर उसका इस्तेमाल करेंगे जिसने आपके साथ बुरा किया, आपको ऊपर ले जाने के लिए। परमेश्वर उन गलतियों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने की। आप खुद पर मुसीबत लाए, पर परमेश्वर इतने कृपालु हैं, वो शत्रु से हर्जाना भरवाएंगे, उस गलती का इस्तेमाल करेंगे आपको ऊपर उठाने में। इसके बगैर आप ये न कर पाते। अब आप अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाएं। अपनी सब निराशाओं को बार बार जीना छोड़ दें। ये बताना छोड़ दें कि कैसे ये कभी कारगर नहीं होगा और कैसे तुम वहीं सेटल हो जाओ जहां तुम हो। नहीं, इसे झाड़ फेंकिए और ये बहाली की मानसिकता अपनाएं। मैं इस दंपति को जानता हूं। वो बहुत ही सुखी जीवन जी रहे थे, बहुत सफल, हर बात बढ़िया चल रही थी। फिर एक घोर तूफान टकराया, बिजनेस नीचे चली गई। उस महिला को स्वास्थ्य विकारों का सामना करना पड़ा। उनके संबंधियों में से एक की मृत्यु हो गई, एक के बाद एक बुरी बात। संक्षिप्त में कहें तो अंत में उन्हें अपना घर भी गंवाना पड़ा। ये एक फोरक्लोज्ड लोन रहा और वो इतने हतोत्साहित हो गए कि उन्हें अपने कुछ दोस्तों के साथ रहना पड़ा। उस महिला को कई हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उससे कहा, जोएल, वो कहते हैं सुरंग के दूसरी ओर रोशनी होती है, पर हमें तो सुरंग भी दिखाई नहीं दे रही। मैं नजर नहीं आता कि ये कैसे सुधर पाएगा। मैंने उनसे कहा, जो मैं आपसे कह रहा हूं, हमारा परमेश्वर बहाली का परमेश्वर है। आप जिसका भी सामना कर रहे हैं वो उनके लिए अचंभा नहीं, उनके पास हल था इससे पहले कि आपको समस्या आई। वो आपको बेहतर रूप में बाहर लाना चाहते हैं। वो खुश होते उसी रूप में बाहर आने पर जैसे वो पहले थे, कि उनकी सेहत वापस मिल जाती, रहने को जगह होती, पैसा होता अपने बिल के भुगतान करने को। मैंने कहा यह बढ़िया है, पर इस तरह परमेश्वर काम नहीं करते। वो आपको इसी रूप में बाहर नहीं लाते। वो आपको ओरिजिनल कंडीशन में बहाल नहीं करते। वो आपको बेहतर रूप में बाहर लाते हैं। पहले तो वो सचमुच उसे ग्रहण नहीं कर सके। शास्त्र वचन में लिखा है कि लोग इतने निरुत्साहित हो गए थे कि विश्वास न कर सके। यदि आप सावधान न रहे, आप नेगेटिव विचारों को अपने दिमाग में देर तक चलने दे सकते हैं कि वो आपकी सोच में घर कर जाते हैं और हतोत्साहित होकर विश्वास नहीं कर पाते। एक बात मैं बता दूं कि परमेश्वर आपको आपकी आत्मा में बेहतर रूप में बाहर लाना चाहते हैं। या नीचे कोई चीज जागृत हो जाती है, कोई चीज जो कहती है, हां ये मेरे लिए है, मैंने अपने अच्छे दिन नहीं देखे हैं, परमेश्वर के पास मेरे लिए बढ़िया भविष्य है। आपकी आत्मा इसे ग्रहण करेगी। वहीं परमेश्वर रहते हैं। पर कई बार हमारा मन हमें बातों से वर्गला देता है। ये आज तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें कभी अच्छी ब्रेक्स नहीं मिलेंगी, तुम कभी स्वस्थ नहीं होगे, तुम कभी सफल नहीं होगे। खुद पर एक एहसान करो, कम से कम टेम्परेरली अपने मन को स्विच ऑफ कर दो और उस ओर मुड़ो जो परमेश्वर कह रहे हैं। शायद आपको नुकसान झेलना पड़ा हो, पर परमेश्वर आपको बाहर लाने वाले हैं, बेहतर, उन्नत, बढ़ाकर, स्वस्थ, सशक्त, बुद्धिमान बनाकर, बजाय उसके जो आप पहले थे। इसे विश्वास से ग्रहण करो। मैं अंत में इस दंपति को यकीन दिला सका कि वो परमेश्वर से रजामंद हो जाएं और अपेक्षा करें कि अच्छी बातें होंगी। ये रात भर में नहीं हुआ, पर करीब 3 साल बाद मैंने उन्हें लॉबी में देखा। वो ब्रांड न्यू घर की तस्वीर लाए थे जिसमें वो शिफ्ट हुए थे। वो महिला रोए जा रही थी, इतनी आभारी थी। उसके पति ने नई बिजनेस शुरू की थी। वो ज्यादा सफल थी उससे जिसमें उन्हें नुकसान हुआ था। उनके 3 बच्चे थे। उनके पहले घर में 2 बच्चों को एक रूम शेयर करना पड़ता था। इस नए घर में हर बच्चे का अपना बेडरूम था, साथ ही एक स्पेयर गेस्ट बेडरूम भी था। उसने कहा, जोएल ये बेहतर लोकेशन पर है, हमारी बिजनेस के नजदीक है, ये एक बड़े क्षेत्र में है, प्लस इस घर पर हमारी पेमेंट्स कम है बजाय उस ओरिजिनल घर के जो हमने खो दिया। दोस्तों, परमेश्वर जानते हैं कि कैसे बहाल करना है। अब खुद को बातों से मना न कर लें उससे जो परमेश्वर करना चाहते हैं। आपको शायद एक नुकसान झेलना पड़ा हो, यह पीड़ादायी रहा हो, आप निराश हो सकते थे। नहीं, एक नया रवैया ओढ़ लें। यह खत्म नहीं हुआ जब तक परमेश्वर नहीं कहते कि यह खत्म हो गया। और परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें बाहर लाऊंगा, उन्नति देकर, बढ़ाकर, सुधार कर, उससे कहीं बेहतर जो तुम पहले थे। क्या आप पूरी विजन पा सकते हैं? देखिए, बहुत आसान होता है कठिन दौर में निराश हो जाना और नाराज हो जाना और वहीं सेटल हो जाना जहां आप हैं, किसी भले की अपेक्षा न करना। पर विश्वास इसी सब के बारे में तो है। आपको इस पर विश्वास करना होगा तब भी जब आप देख नहीं सकते। आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा तब भी जब आप शिकायत करना चाहते हो। आपको कहना पड़ता है, मैं जानता हूं ये आ रहा है, तब भी जब हर आवाज इसके खिलाफ हो, आपको बताते हुए कि ये कभी नहीं होगा। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिन पर हरिकेन सैंडी का प्रभाव पड़ा है। आप दुखी, नाराज और आनंद रहित हो सकते हैं, पर यदि आप सही रवैया रखेंगे, परमेश्वर उसे लेंगे जो आपकी हानि के लिए था और उसे आपके लाभ में बदल देंगे। वो तूफान आपको पराजित करने के लिए था, पर परमेश्वर इसका इस्तेमाल करेंगे आपको उन्नति देने को। आप बाहर आएंगे बेहतर घर लेकर, बेहतर फर्नीचर के साथ, नए कारपेट के साथ।
परमेश्वर बहाली की बिजनेस में है। खुद को बातों से मत वर्गलाइए। हर सुबह उठे। हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप बहाली के परमेश्वर हैं। मैं लैस किया गया हूं शक्ति से इस लड़ाई के लिए। आपने कहा कि आप शत्रु से हरजाना दिलवाएंगे। मेरा ऐलान यह है, मैं बाहर आ रहा हूं और सशक्त और उन्नत। मैं बाहर आ रहा हूं और बढ़कर। मैं बाहर आ रहा हूं और बेहतर उससे जो मैं पहले था। यही सृष्टि की सबसे पावरफुल शक्ति को सक्रिय करने की इजाजत देता है। शायद ये रात भर में ना हो। परमेश्वर नहीं कहते कि यह मैं कर डालूंगा 24 घंटे में या 2 हफ्तों में या 7 महीनों में। परमेश्वर इस पर टाइम टेबल नहीं लगाते। वो बस कहते हैं सही मौसम में तुम काटोगे अगर तुम हिम्मत ना हारे तो। जब आप किसी नुकसान से गुजरते हैं, जब आप सेटबैक झेलते हैं, परमेश्वर तुरंत एक सही मौसम तय कर देते हैं, एक नियत समय आपको हरजाना देने का। पर इस पूरे समय वो देख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। क्या वो विश्वास करते हैं कि यह होने वाला है, या वो अभी भी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये कैसे पलटेगा, या क्या वो निराश हो गए हैं और वहीं सेटल हो गए हैं जहां वो हैं। नहीं, आप ये परीक्षा पास करें पूरे दिन भर। हे पिता, धन्यवाद कि आप वापस बहाल कर रहे हैं वो सब चीजें जो मेरी हैं। एक युवक जो करीब 20 साल का था, उसने मुझे बताया कैसे जब वो बच्चा था उसे एक रिश्तेदार से दूसरे तक पास किया जाता था। असल में कोई उसे पालना पोसना नहीं चाहता था। उसे याद ही नहीं कि वो बचपन में हंसा और खेला हो। उसने कहा, जोएल, मुझे लगता है जैसे किसी ने मेरा बचपन चुरा लिया हो। यह सोचना आसान है। खैर, बहुत बुरा हुआ, मेरी बदकिस्मती, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। और परमेश्वर ने जोएल की पुस्तक में कहा है, मैं उन वर्षों का बहाल करूंगा जो चुरा लिए गए हैं। परमेश्वर जानते हैं कि कैसे भरपाई करनी है आपके खोए हुए सालों की। नहीं, आप अपनी बचपन दोबारा नहीं जी सकते, पर आप अपनी बाकी की जिंदगी बना सकते हैं, इतनी फलदायी, इतनी परिपूर्ण कि आप उन सालों को मिस भी नहीं करेंगे जो आपने गंवाए हैं। आपको शायद लगे कि आपने सालों उस रिश्ते में गंवाए हैं जो कारगर नहीं हुए, पर परमेश्वर आपके जीवन में किसी ऐसे बढ़िया इंसान को ला सकते हैं, इतना मजे का, इतना दोस्ती भरा, इतना आकर्षक कि आप उन सालों को याद भी नहीं करेंगे जो आपने गंवाए हैं। आपने सालों एक नौकरी में लगाए होंगे जो अंत में किसी काम की नहीं निकली। आप ऊपर जाने के लिए मेहनत कर रहे थे, हालात वैसे नहीं निकले जैसे आपने उम्मीद की थी। अब यह बहुत ही बड़ी समय की बर्बादी लगती है। को दिखाई नहीं दे रहा आप वहां कैसे पहुंचेंगे जहां आपको पहुंचना है। नहीं, उन झूठों पर विश्वास न करें। परमेश्वर जानते हैं कि कैसे खोए हुए सालों की भरपाई करनी है। परमेश्वर बातों में तेजी ला सकते हैं। परमेश्वर आपकी राह में वापस अवसर ला सकते हैं जिन्हें आपने मिस किया, जो आपको सालों आगे धकेल देंगे। शायद ये पहली बार में ना हुआ हो, पर परमेश्वर हमेशा आपको दूसरा मौका देंगे। मैं इस व्यक्ति को जानता हूं। अपने जीवन के पहले 40 वर्षों में कोकेन का व्यसनी था। वो एक अच्छे परिवार से था, उसके पास बहुत से अवसर थे, पर उसने अपने विवाह का कबाड़ा किया, अपनी शिक्षा का कबाड़ा। उसने सोचा ये सब खत्म हो गया, पर आज वो अपने 50 वर्ष के अंत में है। वो बहुत सफल है, वो सुखी वैवाहिक जीवन बिता रहा है, वो वीकेंड्स पर हमारे लिए वॉलंटियर करता है। उसने कहा, जोएल, मैंने सोचा भी नहीं था कि परमेश्वर मुझे दूसरा मौका देंगे। क्या हो रहा है? परमेश्वर वो साल बहाल कर रहे हैं। उसके बाद के दिन उसके पहले दिनों से बेहतर होने वाले हैं। हमारे परमेश्वर ऐसे ही हैं। वो जानते हैं कि खोए हुए समय की भरपाई कैसे करनी है। यहां ये कमाल की बात है, तब भी जब ये आपकी गलती हो, परमेश्वर इतने कृपालु हैं कि वो फिर भी आपको दूसरा मौका देते हैं। आप चिंता करना क्यों नहीं छोड़ देते कि आपने क्या खोया है और कैसे आप वहां नहीं है जहां आपको होना चाहिए, और कहें, प्रभु, मेरा विश्वास है कि आप उन सालों को बहाल कर सकते हैं जो मैंने गंवाए हैं, जबकि मैं जानता हूं ये मेरी गलती थी। इसमें बहुत ही निर्भीकता की जरूरत होती है। शत्रु आपके दिमाग को बम्बार्ड कर देगा ये कहकर, तुम पाखंडी हो, तुम किसी भलाई की उम्मीद नहीं कर सकते, तुम्हें बाहर होना चाहिए था पढ़ाई करते हुए, तुम्हें और अनुशासित होना चाहिए था। नहीं, अनुग्रह इसी के विषय में तो है। आप इसके काबिल नहीं। आप अपराध बोध में और दंडित जी सकते हैं जब आप इसे झाड़ देते हैं और कहते हैं, प्रभु, मैं निडरता से आपके सिंहासन के पास आ रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं परफेक्ट हूं, क्योंकि आपके पुत्र ने मुझे कामयाब बनाया है। प्रभु, मैं आपसे मांग रहा हूं कि आप समय को मोड़ दें और आप मुझे वो हर मौका दें जो मैंने खोया है। देखिए, परमेश्वर प्रभावित नहीं होते जब हम में वो कमजोर, अयोग्यता, बेचारगी की मानसिकता होती है। मैं किसी भलाई के काबिल नहीं, मैंने बहुत ही गलतियां की हैं। नहीं, परमेश्वर बहाल करना चाहते हैं। वो दया से भरे हैं, पर आपको सही रवैया अपनाना होगा।
और आप में से कुछ ने अपने सपनों को त्याग दिया है, ये सोचते हुए कि जो साल आपने अपने पहले विवाह में बर्बाद किए हैं, कैसे आपने काफी समय नहीं बिताया अपने बच्चों के साथ, कैसे किसी ने आपको ठेस पहुंचाई। नहीं, खुद को दोष देना बंद करें, दूसरों को दोष देना। परमेश्वर अभी भी आपको वहां ले जा सकते हैं जहां आपको होना चाहिए। वो जानते हैं कि कैसे सालों को बहाल करना है। हमारी बेटी अलेक्जेंड्रा 2 महीने की थी जब मेरे पिता प्रभु के पास चले गए। उस दौर में डैड डायलिसिस पर थे और मैं उन्हें क्लिनिक ले जाया करता था और उन्हें वापस लाया करता था। यह बहुत ही बिजी समय था। फिर 2 महीने बाद डैडी की मृत्यु हो गई। हमारी पूरी दुनिया ही बदल गई। हम इस नई स्थिति में धकेल दिए गए। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था बस अपने काम को पूरा करने के लिए। मुझे सचमुच याद नहीं अलेक्जेंडर के जीवन के पहले कुछ वर्ष इतनी अच्छी तरह से। हम ऐसे बदलाव के दौर में थे। मैं सीख रहा था कि प्रभु सेवा कैसे करनी है। एक दिन हम उसके बचपन की तस्वीरें देख रहे थे और मैंने महसूस किया कि मुझे वही यादें याद नहीं उसके जीवन के पहले कुछ वर्षों का, जैसे मुझे जॉनथन की याद है। बस दबी सांसों में, तकरीबन सहानुभूति पूर्वक मैंने कहा, प्रभु मैं आपसे मांग रहा हूं कि आप उन वर्षों को बहाल करें जो मैंने गंवाए हैं। मैं इतना व्यस्त था और दूसरी बातों में ही पूर्वमग्न था। उस समय अलेक्जेंड्रा 6 साल की थी और ऐसा लगा जैसे उस समय के बाद से वो बस यही चाहती थी कि मेरे साथ रहे अपने पिता के। वो चाहती थी कि वो बैकयार्ड में जाए और मैं उसे खेलता हुआ देखूं, कार्टव्हील घुमाते हुए, चाहे इसके कि वो अपनी सहेलियों के साथ खेलें। कई बार मुझे इससे छुट्टी की जरूरत होती। मैं कहता, अलेक्जेंड्रा क्या तुम श्योर हो तुम अपने कजिन्स के साथ खेलना चाहती हो कि नहीं? तुम श्योर हो तुम अपनी दोस्तों को बुलाना नहीं चाहती? वो कहती, नहीं डैडी मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूं। अब वो 14 साल की हो गई है। हम अभी भी पक्के दोस्त हैं। वो दिन के दौरान घर पर आती है और मेरे गिर्द बाहें डाल देती है। हम हंसते हैं, बातें करते हैं, काफी मजा करते हैं। वो विक्टोरिया की तरह मुझसे अपने हाथ दूर नहीं रख सकती। पर आपको पता है ये क्या है? ये विशफुल थिंकिंग है। जो असल में क्या है वो है परमेश्वर वो साल बहाल करते हुए। वो परमेश्वर है समय लौटाते हुए। आप क्यों नहीं परमेश्वर से मांगते कि वो कोई अवसर बहाल करें जो आपने गंवा दिया था? आप उनसे किसी संबंध को बहाल करने को क्यों नहीं कहते जो वैसे नहीं जैसे होना चाहिए था? परमेश्वर जानते हैं कि वर्ष कैसे बहाल करते हैं। 2 राजाओं अध्याय 8, वहां एक कहानी है एलीशा के बारे में। यह औरत उसकी अच्छी दोस्त थी और उसका पुत्र मर गया और एलीशा ने आकर उसके लिए प्रार्थना की और वो लड़का वापस जिंदा हो गया। बाद में वहां देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। एलीशा ने इस औरत से कहा कि उसे किसी और शहर में जाना होगा क्योंकि यहां भोजन की कमी होने वाली है। तो फिर वो वहां से चली गई और फिलिस्ती देश में चली गई। 7 साल बाद जब अकाल खत्म हो गया, वो इतनी उत्साहित थी वापस आने के बारे में। और जब वो वहां आई, उसे पता चला कि कोई और उसके घर में रह रहा है, उसके खेत जोत रहा है, उसकी जमीन जायदाद पर पैसे बना रहा है। वो विश्वास न कर सकी। उसे कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, ये जगह मैंने बनाई है। वो हिले नहीं, वो वहां से जा ही नहीं रहे थे। उसे पता नहीं था कि वो क्या करे। उसने राजा से मिलने का फैसला किया। अब वो राजा परमेश्वरीय व्यक्ति नहीं था। उसका उसके साथ कोई संबंध भी नहीं था। उसे पता भी नहीं था कि वो उससे मिलेगा भी या नहीं। पर जब वो वहां पहुंची तो हुआ कुछ यूं कि गहेजी जो एलीशा का सहायक हुआ करता था, वो वहां आया हुआ था राजा से मिलने। राजा बहुत उत्सुक था नबी एलीशा के बारे में। उसने गहेजी से कहा कि वो उन्हें कोई कहानी सुनाए उन चमत्कारों के बारे में जो एलीशा ने किए थे। गहेजी ने कहानी सुनानी शुरू की उस नन्हे बालक के बारे में जो मर गया था और कैसे एलीशा ने प्रार्थना की और वो वापस जीवित हो गया। जब वो ये बता रहा था, बिल्कुल सही क्यू पर यह औरत कमरे में दाखिल होती है। गहेजी हैरान रह गया। उसे कहा, हे राजा, ये वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये उसका पुत्र था जो वापस जीवित हुआ था। राजा ने कहा, क्या यह सच है? उसे कहा, बिल्कुल सच। राजा इतना प्रभावित हुआ न केवल उस चमत्कार द्वारा पर इस तथ्य से कि वो औरत वहां बिन बुलाए आ गई थी, बिल्कुल क्यू पर। उसने उस महिला से कहा, मोहतरमा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? उसने अपनी परिस्थिति सुनाई और ये कि कैसे वो 7 साल के लिए चली गई थी, अब वो वापस घर लौटी लेकिन कोई और रह रहा है। उस राजा ने कहा, कोई समस्या नहीं, मैं उसे संभाल लूंगा। उसने निर्देश दिए कि इस बात को पक्का कर ले कि उसे न केवल अपना घर वापस मिले पर यह देखना कि उसे हर उस फसल का पैसा मिले जो काटी गई थी जब वो यहां नहीं थी, जो उसने खोया था 7 साल बाहर रहने पर। जो कुछ भी उसने खोया था जब वो बाहर थी, उसे एक दिन में लौटा दिया गया।
वो परमेश्वर थे साल बहाल करते हुए, उसे वापस लौटाते हुए जो उसका होता। बाप में से कुछ के लिए पे बैक ड्यू है। आपने कुछ अच्छी चीजें खो दी हैं। अच्छी खबर यह है कि अभी उन पर आपका नाम लिखा है, आपकी सेहत, आपके सपने, आपका पैसा, आपके संबंध। यदि आप में यह बहाली की मानसिकता है, इस औरत की तरह परमेश्वर आपको हर्जाना दिलाएंगे उस हर चीज के लिए जो आपने गंवा दी है। परमेश्वर सालों के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं सिर्फ एक अच्छी ब्रेक से। परमेश्वर संघर्ष और अभाव के 15 साल लेकर एक व्यक्ति से आप पर एहसान करवा सकते हैं जो उन 15 सालों की भरपाई कर देगा। आपको शायद अपनी सेहत में संघर्ष करना पड़ा हो, किसी रिश्ते में, आपके मन में कोई शांति नहीं है। अपनी आत्मा में ये उतार लें, ये पे बैक टाइम है। परमेश्वर बहाली शुरू करने वाले हैं उस हर चीज की जो आपकी होनी चाहिए थी। आप में से कुछ ऐसे बच्चे को पाल रहे हैं जो कठिन है। आपने शिकायत नहीं की, आप उससे प्रेम करते हैं, पर यह आपकी खुशी छीन रहा है, आपकी लगन। परमेश्वर आपको वापस देने वाले हैं। वो बिल्कुल जानते हैं कि आपका क्या था। वो आपको और अधिक शक्ति देने वाले हैं, अधिक आनंद। आपने शायद टेम्परेरली मिस किया हो, पर आपको तैयार होने की जरूरत है। जो आपका था वो अभी भी आपके खाते में है और परमेश्वर इसे आप तक पहुंचाएंगे। आपको शायद काफी समय से कोई बीमारी झेलनी पड़ी हो, नौकरी पर आपसे अच्छा सुलूक न किया गया हो, बहुत साल से किसी लत से जूझ रहे हो। आज आप उत्साहित हो, पे डे आ ही रहा है। परमेश्वर न केवल इसे पलट देने वाले हैं, वो हर चीज वापस आपके लिए बहाल करने वाले हैं जो आपकी होनी चाहिए थी। आपकी बाकी की जिंदगी और भी फलदायी होने वाली है, ज्यादा परिपूर्ण, उससे कहीं ज्यादा जो आपने सोचा भी ना होगा। यही कहा गया है भजन संहिता 66:12 में, हम आग और जल से होकर गए परंतु तूने हमको उबार कर सुख से भर दिया। यही परमेश्वर करने वाले हैं आपके लिए। आप अकाल से गुजरे हैं, कठिन दौर से निकले हैं, पर आपने टेस्ट पास किया है। अब परमेश्वर आपको लाने वाले हैं एक बहुतायत के मुकाम पर ही नहीं, पर एक ऐसे मुकाम पर जहां है बहुत बहुतायत, महान आनंद, महान स्वास्थ्य, महान आमदनी। हमारा रवैया होना चाहिए, प्रभु मैं तैयार हूं, मैं जानता हूं ये पे बैक टाइम है। मैं बैठे नहीं रहने वाला हूं ये सोचते हो कि मैंने क्या खोया है, किसने मुझे ठेस पहुंचाया, कहां मैंने मिस कर दिया। मैंने इस पर फोकस किया है कि आप बहाली के परमेश्वर हैं, आप दया से भरे हैं, आप जानते हैं मुझे क्या मिलना है और आपने वादा किया है आप हर्जाना भरेंगे और मुझे बहुतायत के मुकाम पर ले आएंगे। ये वो रवैया है जो परमेश्वर को बाध्य करता है बहाल करने को और खोए समय की भरपाई करने को, खोई सेहत, खोया वेतन और खोई विजय। एक बार पुराने नियम में एक शत्रु सेना ने इजरायलियों को घेर लिया था और उनकी फूड सप्लाई काट दी थी। इजरायली ऐसी ऐसी चीजें खा रहे थे जो सोची भी नहीं जा सकती थी। कुछ और दिन जाते तो वो यकीनन भूखमरी से मर जाते। नबी एलीशा वहां आया और कहा, कल इसी समय तक यहां इतना ज्यादा भोजन होगा कि तुम ब्रेड खरीद सकोगे सिर्फ 1 पेनी में। राजा के असिस्टेंट ने कहा, एलीशा तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यदि परमेश्वर स्वर्ग की खिड़कियां खोल भी दे तो भी ये नहीं होगा। गौर करें, परमेश्वर ने कहा था बहाली आ रही है। ये कहीं जल्दी होगा जो तुम सोचते हो, ये उससे कहीं बढ़कर होगा जो तुम कल्पना करते हो। तुम एक बहुतायत के मुकाम पर आओगे। पर वो असिस्टेंट स्वाभाविक दृष्टि से देख रहा था। उसने स्टॉक रिपोर्ट चेक की थी, उसने अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक की थी, उसने देर रात की खबरें देखी। यह असंभव है, यह किसी तरह भी नहीं हो सकता। पर वहां पास में ही शहर के बाहर 4 कोढ़ी बैठे थे। उन्होंने कहा, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, वैसे भी हम मरने वाले हैं भूख से। चलो चलकर दुश्मन की छावनी में चलें और देखिए कि क्या हो रहा है। जब वो चलने लगे, परमेश्वर ने उनके कदमों की आहट को कई गुना बढ़ा दिया। वो ऐसे लग रहे थे जैसे एक बड़ी सेना आ रही हो। शत्रु की सेना डर गई और भाग खड़ी हुई, अपना भोजन छोड़ दिया और आपूर्ति से भरी वो पूरी छावनी छोड़ दी। वो 4 कोढ़ी अपने परिवारों के पास गए, इजरायलियों के पास, और कहा, हमारे साथ आओ, वहां जरूरत से कहीं ज्यादा है। लोग इतने खुश हुए, वो इतने भूखे थे, वो शहर से बाहर भागे।